देखिए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके मन में अक्सर सवाल उठता है कि हम कौन सा ऐसा फल है जिसको खा सकते हैं, उसको खाने से किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होगा, शुगर तो नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही एक फल है अनार, पोमग्रेनेट। ये जो फल है ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और दूसरा, ये जो अपने अट्रैक्टिव कलर्स, साथ में खट्टे मीठे स्वाद और सेहत के लिए इसके कई सारे फायदे हैं, इनके कारण जो है वो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक अच्छा फूड साबित हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि मीठा फल खाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाए। लेकिन जो रिसर्च है उसके अनुसार पोमग्रेनेट यानी कि अनार एक ऐसा फल है जिसको कि अगर सही मात्रा में खाया जाए तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। देखिए, अनार जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 होता है, यानी लो से लेकर मीडियम। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर किसी फूड सब्सटेंस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि भाई तेज़ी से जो है वो शुगर को बढ़ा सकता है, यानी आप अगर उसको खाएंगे तो शुगर का जो स्पाइक है वो तेज़ी से होगा। लेकिन चूंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 53 है, यानी मीडियम रेंज में ही है, लो की तरफ है, तो ये अचानक से शुगर को जो है वो नहीं बढ़ाएगा ब्लड में। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरह से जो है वो अनार का सेवन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। देखिए, अनार एक ऐसा फल है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमारी बॉडी में कम करता है। साथ में इसके अंदर दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनका नाम है एलेजिक एसिड और पुनिकलेगिन। ये जो दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये इंसुलिन बनाने वाली जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, उनको मजबूत करती हैं। साथ में इंसुलिन की जो कार्य क्षमता है उसको सुधारती हैं और इस तरह से हमारी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं वो ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती हैं और इस तरह से डायबिटीज़ के कंट्रोल करने में ये जो है वो मदद करता है। साथ में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर फ्री रेडिकल्स के कारण जो है वो बॉडी में सूजन रहती है, इन्फ्लामेशन रहती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और इसकी वजह से हार्ट और किडनी को नुकसान पहुंचता है। तो एक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अनार का रस या फिर उसके दाने शरीर में सूजन पैदा करने वाली जो CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसको कम करते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका खतरा कम हो जाता है। देखिए, अनार में जो फाइबर्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर के अवशोषण को हम जो है वो धीमा कर देते हैं, यानी हम डाइट में जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से जो शुगर एब्जॉर्ब होगी वो बिल्कुल धीरे धीरे होगी। और अनार के जो बीज होते हैं उनमें अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है और इन दानों को जब चबा चबा कर खाता है व्यक्ति तो उससे होगा क्या कि जो पाचन प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, यानी कि हमारे ब्लड में जो शुगर है फ्रक्टोज, फ्रूट्स के अंदर यानी फलों के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये फ्रक्टोज जो है वो खून में बहुत धीरे धीरे रिलीज होगा और इस वजह से अचानक से शुगर नहीं बढ़ेगी। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो कहीं ना कहीं अनार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसके दाने जो है वो चबा कर खाना चाहिए बजाय कि जूस पीने के, क्योंकि जूस पीने से क्या होता है, फाइबर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और जो फ्रूट शुगर यानी कि फ्रक्टोज होती है वो तेज़ी से खून में मिल जाती है, जिससे कि अचानक से शुगर स्पाइक हो सकता है। साथ में तो इसलिए आपको जो अनार खाना है वो उसके दानों को अच्छे से चबा कर खाना है। लेकिन अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट ब्लड शुगर अगर आपका 200 से ऊपर चल रहा है तो ऐसे में फिर आप जो है वो एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें, डॉक्टर से एडवाइस ले लें, उसके बाद ही अपनी डाइट में इसे शामिल करें। साथ में डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक लिंक दी हुई है जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन कौन से फल हैं जिनको कि डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। साथ में डायबिटीज़ से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, जिसमें कि आप डायबिटीज़ से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं आप क्लियर कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में A to Z जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी उसके अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।